हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिक्के वाले सवाल सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए हो, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितना अच्छा सवाल है, देखिएगा। 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे, इनका जो अनुपात है वो है 3:4:10। यही तो है इनका अनुपात, ठीक है, ये इनका अनुपात है। अब आपके पास जो दिया गया है वो है 102 रुपए। एक चीज याद रखना, आपके पास दिया गया है 102 रुपए। ये रुपए हैं, रुपए, ये रुपए हैं, 102 रुपए हैं। जब ये रुपए हैं तो आपको इन्हें भी रुपया बनाना पड़ेगा। तो 1 रुपए के 3 सिक्के कितने रुपए हो गए? 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए हो गए। 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया हो गया। टोटल जोड़ा आपने 3, 2, 5 और 1, 6 रुपया हो गया। ये भी रुपया और ये भी रुपया। तो इस रुपए में अनुपात के रुपए से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा 17 बार में, ठीक है। आपसे पूछा 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। 10 पैसे का अनुपात कितना था? 10 था। तो 12 का गुना आप 10 से कर देंगे। एक मिनट, हम 6 से 102 कटाएंगे, 17 छिक्के 117 बार में कटेगा ये, 12 बार में नहीं, 17 बार में। तो 17 का गुना 10 से कर देंगे तो ये 170 हो जाएगा। गलती से यहां 12 लिख गया था, नोट माइंड। 170 दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, हमारे वीडियो का टाइमिंग सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे हमारा वीडियो आता है, दोपहर के 2 बजे हमारा वीडियो आता है, शाम के 6 बजे हमारा वीडियो आता है, ठीक है। तीनों वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं निकाल पाए। सभी प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में रखे हैं। जिनका कुल मूल्य 180 रुपए हो, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। कुल मूल्य है 180। तो इन्हें भी आप क्या करें, अनुपात जो दिया गया है लिख लें। इनका अनुपात है 2, 3, 4 का। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 1.5 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 1 रुपया हो जाएगा। जोड़ेंगे 2 और 1, 3, 4, 4.5 हो गया। इस रुपए में अनुपात के रुपए से डिवाइड कर दो 4.5 से। दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद में एक संख्या है तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 45 से 4 बार में 180 कटेगा और एक जीरो 40 हुआ। पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे का अनुपात कितना था? 3 था। 50 पैसे का अनुपात 3 था, तो 40 का गुना 3 से करोगे, ये हो जाएगा 120। ये आपके सवाल का आ गया बिल्कुल सही जवाब। अगर सिक्के वाले सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो, तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? देखो, किसी बॉक्स में 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, किसी बॉक्स में, जिनका अनुपात है 13:11। दो टोटल सिक्के हैं 240। जब सिक्कों की संख्याओं का योग आपको पता है तो अनुपात का भी योग कर दो। 13 और 11 24। 24 एकम 24 और 1 जीरो 10 बार में कट गया। बोला है 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। 1 रुपए वाले सिक्के का अनुपात 13 है। 10 का गुना 13 से कर दो तो हो जाएगा 130। 1 रुपए वाले सिक्के हैं 130। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर 50 पैसे वाले पूछता, 10 का गुना 11 से कर देते, 110 हो जाएंगे 50 पैसे वाले सिक्के। अगर आप इनको जोड़ेंगे 130 और 110 मिलाकर के 240 हो जाएगा, जो हमारे पास टोटल था, है कि नहीं।
समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं तथा उनके मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 के अनुपात में हो, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात है 13, 11 और 7, ये इनका अनुपात दिया गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास जो है वो है टोटल 378 सिक्के, 378 सिक्के हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना, ये सिक्के हैं तो इन्हें भी आप सिक्के में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 1 रुपए के 13 सिक्के मतलब 13, 50 पैसे के 11 सिक्के, 50 पैसे के 11 मतलब ये समझिए 11 रुपए हैं, ये 11 रुपए हैं। और 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? आप कहेंगे सर 22। ये 7 रुपए हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? आप कहोगे सर 28। अब इनको सबको आप जोड़ेंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 15 और 20 35 और 28 63। ठीक है, ये हो गया 63। अब 63 से इसमें भाग देंगे तो ये 6 बार में पूरा कट जाएगा। बोला क्या है उस पर ध्यान दीजिए, उसने बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्के। ठीक है, 50 पैसे वाले सिक्के उसने पूछा है, तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं भैया? 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है? 11। 6 एकम 6, ये आंसर नहीं आया, इससे आंसर नहीं आया। 6 एकम 6, इकाई अंक 6 इसमें दिया गया, 6 एकम 6 फिर से 66 हो जाएगा, नहीं आएगा। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछिए उसने, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास सिक्के कितने निकल के आए थे? 1 रुपए के 13 सिक्के मतलब 13। अब हमारे पास ये 11 रुपए हैं, तो 11 रुपए के 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 22। तो सिक्के जो है वो 22 हैं, और उसने सिक्कों की संख्या पूछी है, हमने सिक्के में कन्वर्ट किया था इसको। ये 7 रुपए हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 28। ये सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के 22 हैं, तो 6 का गुना 22 से करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ गया सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात 30, 11, 7 और कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनका अनुपात है 30, 11 और 7। अब इसमें वही करना है, ये सिक्के हैं तो इनको भी सिक्का बनाइए। 1 रुपए के 30 सिक्के बनाइए तो 30 हो जाएंगे। अब ये 11 रुपए हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 22। ये 7 रुपए हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे भैया? 28। ठीक है, ये कितने सिक्के हैं? 480। इनको जोड़िए, 2 इधर दे दो तो 30 और 20 50 और 30 80, इनको सबको जोड़ा 80। 0 से गया 0, 8 6 48, 6 बार में कट गया। बोला है 25 पैसे वाले सिक्के, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 28 हैं, तो हमें 6 का गुना 28 से करना होगा। 6 अट्ठे 48। ठीक है, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 आ जाएगा। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास कुल 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपए है, तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। उसके पर्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कुल मूल्य है 50 रुपया, कुल मूल्य है 50 रुपया, यही तो कहा गया उसने। अगर यहां पे हम ऑप्शन से इस सवाल को करें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं 120, टोटल सिक्के 120 हैं जिनका कुल मूल्य 50 रुपए है। हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे ऐसा है जिससे मूल्य 50 रुपए हो जाए। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, 50 पैसे के 80 सिक्के तो मतलब 40 रुपया,
25 पैसे के 40 सिक्के तो मतलब 10 रुपया, दोनों को जोड़ो के तो 50 रुपया हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो को बस सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे और शेयर करके जाएंगे, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।